सर, जनजाति कल्याण आश्रम के द्वारा जनजाति समाज की श्रद्धा और संस्कृति को वृद्धिंगत करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। ऐसे सामान्य तो लोग बोलते हैं कि भारत गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन वास्तव में भारत की पहचान अस्मिता से है। यहाँ का देव स्थल, ऐतिहासिक स्थल, ये भारत की पहचान है। गांव में किसान खेती भी करता है तो पहले अपने इष्ट देव देवी देवता की पूजा करके ही बीज डालता है। जब फसल तैयार हो जाता है तो अपने भगवान का ही पूजा करके तभी फसल काटता है। इसीलिए जो देव स्थल है, श्रद्धा स्थल है, या जो गांव में पूजा करने वाले पुजारी हैं, लोग हैं, सभी जनजातियों का अलग अलग नाम उसका है, तो पुजारी हैं, उनका सम्मान होनी चाहिए। श्रद्धा स्थल बचना चाहिए। और जनजाति समाज का पर्व त्योहार हो या नृत्य परंपरा हो, कुछ भी हो, सभी में लोग नाच गान नृत्य करते हैं। और नृत्य गीत में ऐसी अपनी धारणा है जनजाति समाज का कि नृत्य भगवान की पूजा है और विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं वो भगवान की आराधना है। इसलिए जनजाति समाज का जो श्रद्धा स्थल है या नृत्य कला है, वाद्य यंत्र है, वह बचना चाहिए। इसीलिए श्रद्धा जागरण के माध्यम से हमारे देव स्थल है या उस स्थल को पूजा करने वाले लोग हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनको बचना चाहिए। इसलिए श्रद्धा जागरण का ये काम देश में चल रहा है। उसके माध्यम से बहुत सा ये है, क्योंकि जनजातीय समाज में खाली नृत्य ये नहीं है, जनजातीय समाज के पूजा भक्ति में, धार्मिक भाव में मंत्र भी होता है। मंत्रों से सब कुछ करते हैं। मंत्रों से सांप काट दिया तो झाड़ते हैं, बिच्छू काट दिया तो उसका जहर उतारते हैं। मंत्र से बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं। मंडला जिले में रामनगर है, वहां पर राजा संग्राम शाह का महल है। महल आप कभी जाएंगे मंडला में तो ये पूछिएगा कि ये जो भवन बना है, राजा का भवन बना है, ये पत्थर कहाँ से आया, लोग बताएगा। सामने एक काला पहाड़ है, काला पहाड़ से पत्थर को ढो करके कोई नहीं लाया है, मंत्र पढ़ करके वहां के पत्थर को यहाँ पर लाया है। सब मंत्र से पत्थर आया है तो भवन खड़ा हो गया। वैसे ही मंत्र से बहुत चीज होता है। मंत्र से ये जो मधु होता है, मधु शहद, उसमें मक्खी होता है, तो उसको एक जगह हमारे जसपुर में जहां पर अपना आश्रम है, वहां पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। उस पीपल के पेड़ पर भौरे का बहुत छत्ता है। वहां पर कार्यक्रम होते रहते हैं, मांदर, ढोल, नगाड़े सब बजते हैं कार्यक्रम में। तो उस मधुमक्खी को वहां का जो पुजारी है वो मंत्रों से उसको बांध देता है। इसके बाद वो अपने या तो छत्ते पर रहते हैं घर में, या तो सवेरे ही उड़ करके जंगलों में चले जाते हैं। जब कार्यक्रम संपन्न होता है तो उसका जो पुजारी होता है उसको मंत्र से खोलता है, तो फिर अपने अपने स्थान को लोग जाते हैं। तो ये मंत्र विद्या भी है। इसीलिए श्रद्धा को बचाना, श्रद्धा महापुरुष को बचाना हम श्रद्धा जागरण के माध्यम से करते हैं। वाद्यंत्र भी बचनी चाहिए, क्योंकि क्या है, अभी के परिवेश में इतने उसमें कुरीतियां घुस गई हैं ना। एक तो गीत का टोन भी बदल गया, बजाने का शैली भी बदल गया, पुराने वाद्य यंत्र समाप्त हो रहे हैं। इसलिए इसके माध्यम से हम उसको बचाना चाहते हैं। ये कल्याण आश्रम का एक बहुत बड़ा काम है।